ओम शांति। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को समाप्त करने वाले, स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। बाबा ने समझाया कि संसार के जो हालात हैं आगे से आगे किस प्रकार से चेंज होंगे, परिवर्तन होंगे। तो बाबा ने कहा लास्ट समय में कई प्रकार के पेपर आएंगे और उन पेपरों में प्रकृति की हलचल, जैसे आज कोई भूकंप आया, कहीं देखो तो आग से सारे चपेट में आए हुए हैं, पूरे जंगल के जंगल सब आग बुझने में नहीं आ रही, तो कहीं पर ज्वालामुखी फटते हैं, तो ये कहीं 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 होते। 5 तत्व अपना अलग अलग जलवा दिखाते। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा जब प्रकृति के 5 तत्व इकट्ठे तांडव करेंगे। अभी 1 या 2 तत्व मिलते हैं जो अपना कभी कभी विकराल रूप दिखा देते हैं। सागर में सुनामी लहरें आ गई तो कभी कभी विकराल रूप होगा, परंतु जब 5 तत्व इकट्ठे कार्य करेंगे तब पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। तो एक तरफ प्रकृति के विकराल रूप, दूसरी तरफ बाबा ने कहा आत्माओं के, तमोगुणी आत्माओं के, तो उनका भी स्वरूप देखने में आएगा। इस किस प्रकार की इविल सोल्स का प्रभाव भी देखने में आएगा, क्योंकि इकट्ठी आत्माएं शरीर छोड़ रही होंगी या डिप्रेशन से सुसाइड कर रहे होंगे, सबको क्या करेंगे फिर। तो बाबा ने कहा उनका कहीं ना कहीं प्रभाव, अन्य आत्माएं दुखी होती रहेंगी। फिर बाबा ने कहा एक तरफ प्रकृति, एक तरफ तमोगुनी आत्माओं के, एक तरफ पुराने संस्कारों के पेपर। अचानक ज्ञानी योगी आत्माएं, और अचानक क्या संस्कार जागृत हो गया, आसक्ति का संस्कार, विकार का संस्कार, कहीं कैसा संस्कार, तो पुराने संस्कार धोखा दे देंगे। इसलिए बाबा बहुत काल का अभ्यास कहते हैं। तो 5 विकार भी अपना विकराल रूप दिखाएंगे। तो ऐसे भिन्न 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 प्रकार के, कहीं लौकिक से पेपर आएंगे, कहीं अलौकिक परिवार से पेपर आएंगे। तो जो भी पेपर आए उन सारे पेपर में पास होने के लिए फुल स्टॉप की स्टेज चाहिए, अर्थात समेटने की शक्ति चाहिए। और समेटने की शक्ति का अभ्यास इस प्रकार करें, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तीनों लोकों में घूमने का, तीनों लोकों में सैर करने का इतना सुंदर अभ्यास हो और बहुत काल का अभ्यास हो। 1-2 बार करने से नहीं होगा, लंबे समय का अभ्यास चाहिए कि मैं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में जहाँ चाहूँ चक्कर लगाऊं। तो तीनों लोकों में अपने है ना, नाथ हो, मालिक हो आप, तो मालिक होकर अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इस प्रकार से अभ्यास बढ़ता जाए। ये समेटने की शक्ति परम आवश्यक है। तो जैसे ये समेटने की शक्ति बढ़ती जाएगी, फुल स्टॉप की स्टेज आएगी, तो शक्तियों का, गुणों का स्टॉक फुल होता जाएगा। इसलिए चारों तरफ की हलचल के वातावरण में भी अपनी अचल स्थिति बनाना, ये अपने अंदर का लक्ष्य बना लें कि पेपर तो आएंगे ही। और पेपर के लिए बाबा ने कहा पेपर आते हैं आगे बढ़ाने के लिए, पेपर आते हैं आपको सफलता मूर्त का वरदान दिलाने के लिए। तो ये सब कुछ होता रहेगा। बाहर की परिस्थिति का अंदर की स्थिति पर असर ना पड़े, फुल स्टॉप। तो प्रकृति की हलचल से भी परे रहेंगे। और प्रकृति पति का बाबा ने टाइटल दिया। तो ऐसा प्रकृति पति बन के रहें, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व, प्रकृति के भी 2 अर्थ होते हैं। एक प्रकृति नेचर को, बाहर के 5 तत्वों को भी कहते हैं। एक प्रकृति नेचर, अंदर अपने स्वभाव को भी तो नेचर कहते हैं। तो दोनों प्रकृति के पति बनना है। अपने स्वभाव पर भी अपनी कमांड हो, अपने नेचर के भी अधीन नहीं हो जाना कि क्या करें मेरी नेचर है। अधीनता के संस्कार बाबा कहते खत्म करो, अधिकारी बनो। और अधिकारी बनने के लिए नेचर पर कंट्रोल, चाहे वो बाहर की नेचर हो या अंदर की नेचर हो। मैं प्रकृति पति हूँ, इस स्वमान का सुंदर अभ्यास करके देखें। सचमुच हम प्रकृति पति बन जाएंगे।
बाहर के 5 तत्व भी कहना मानने लग जाएंगे। अति गर्मी है, आप उस दिन संकल्प करो बस आज मौसम ठंडा हो जाएगा, आज बारिश आएगी, आ जाती है। बहुत बारिश का मौसम है और आपका कितना भी ज़रूरी काम हो, आप कहोगे नहीं इतने बजे बारिश शुरू होगी, इससे पहले हो ही नहीं सकती। नेचर कहना मानती है, नेचर आपसे बातें करेगी, आपकी सुनेगी, पर वो तब सुनेगी जब हम अपनी अंदर की नेचर की सुने, अपने स्वभाव को अपने कंट्रोल में रखें, अपने मूल भाव में टिक जाएं। तो स्वभाव माना स्व, मुझ आत्मा का ओरिजिनल भाव क्या है। जब ऐसी प्रैक्टिस होती जाएगी तो प्रकृति पति बन जाएंगे। तो चलें अभी अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ। नेचर पर कंट्रोल रखने वाली, नेचर के अधीन नहीं। मैं चमकती हुई आत्मा परम धाम से 5 तत्वों की प्रकृति का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूँ। स्वयं को देखें। प्रकृति के अधीन नहीं, अधिकारी हूँ। 5 तत्वों का ये पुतला मस्तक में बैठी मैं शक्तिशाली आत्मा, और आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस करें मुझ आत्मा से सुख, शांति, प्रेम की किरणें सारी प्रकृति में चारों ओर फैल रही है। चारों तरफ प्रकृति की हलचल समाप्त हो रही है। प्रकृति भी शांत हो रही है। इस श्रेष्ठ स्थिति में टिक जाएं। एकदम समेटने की शक्ति, फुल स्टॉप की स्टेज, महसूस करें। अभी इस साकारी शरीर के मस्तक पर बैठी हूँ।
डिटैच हुए। इस मस्तक से निकलकर लाइट के शरीर फरिश्ता स्वरूप के आकारी प्रकाशमय शरीर में पहुंच गए। लाइट का देश, बादलों की दुनिया, चारों ओर शांति, पवित्रता का प्रकाश फैला हुआ। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। महसूस करें, मैं फरिश्ता चारों तरफ सकाश देते हुए उड़ चला वतन में। फरिश्ता शरीर छोड़ मैं आत्मा अपने असली घर में पार परम धाम असली पिता के पास निराकार ज्योति स्वरूप अखंड तेजोमय शिव बाबा के सामने हूँ। एकदम शांत स्थिति, अब चारों तरफ ये प्रकाश फैलाते हुए आत्मा फिर नीचे आ रही है। फिर से साकारी शरीर में मस्तक में विराजमान हो जाएं। बार बार शरीर में आने और जाने का अभ्यास करें। ओम